नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। और आज का टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, गर्भावस्था में आने वाली चक्कर की प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आने की परेशानी काफ़ी कॉमन होती है। तकरीबन 30 से 40% महिलाओं में इस प्रॉब्लम को देखा जाता है। चक्कर आने की प्रॉब्लम अदरवाइज भी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और इसमें बहुत बार सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं इस परेशानी के लिए। तो चक्कर आने की परेशानी क्यों होती है और इसके लिए क्या सिंपल उपाय करके आप इससे आराम पा सकते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर मेडिकेशन से बच सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी थोड़े ही दिन पहले एक लेडी मुझे ओपीडी में दिखाने के लिए आई, जो कि पिछले एक दिन से कहीं पर एडमिटेड थी, और उसकी जो कंप्लेंट थी वो थी चक्कर और घबराहट। उसके लिए जहाँ पर वो लेडी एडमिटेड थी वहाँ उसको आईवी फ्लूइड चढ़ाए गए थे, इंजेक्शन दिए जा रहे थे, और उसके कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराए गए थे। यहाँ पर जब उसके इन्वेस्टिगेशन कराए गए तो देखा गया कि उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी लो था। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज होती है तकरीबन 11 से लेकर 14 फीमेल्स के केस में, और उसका हीमोग्लोबिन कुल 8 ग्राम % था। तो ऐसे केस में जो चक्कर की वजह थी वो थी हीमोग्लोबिन की कमी, और इस कमी को बहुत आसानी से कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन और कुछ सिंपल टैबलेट्स के ज़रिए पूरा किया जा सकता है। तो वो महिला जो एक दिन से एडमिटेड थी उसमें तकरीबन उसका कुछ हज़ार रुपए का खर्चा हो गया, और कुल मिला के जो उसका ट्रीटमेंट था वो नहीं हो पाया। तो ऐसे केसेस में बेहतर है कि आप कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराएं, एक अच्छे मेडिकल कंसल्टेंट से राय लें और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। तो आज हम बात करने वाले हैं चक्कर की परेशानी की क्या वजह होती है और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम चक्कर की परेशानी से बच सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान चक्कर आने का एक बहुत बड़ा कारण होता है गर्भावस्था में होने वाले कुछ हार्मोन्स की वजह से महिला का ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड में रहता है। बहुत बार महिलाएं ओपीडी में ये कहती है कि हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है, नीचे का ब्लड प्रेशर 50 चला जाता है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है। ये एक मैकेनिज्म होती है जिससे कि यूट्रस का ब्लड फ्लो अच्छा रहे और बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहे, और इसकी वजह से थोड़ी सी चक्कर की परेशानी गर्भावस्था के दिनों में आ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ कि जब हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं तो उसमें दो रीडिंग्स देखते हैं। ऊपर वाली रीडिंग जो होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है, और जो नीचे वाली रीडिंग होती है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बॉडी मैकेनिज्म्स के चलते ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड में रहता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड प्रेशर 90/60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है या बाई चांस 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो वो भी नॉर्मल है। और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इन केसेस में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उसकी ज़्यादा महत्वपूर्णता होती है, इसलिए ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को कंसिडर किया जाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज जो चक्कर के लिए हो सकता है वो हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। अगर किसी महिला को लगातार ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है तो भी उसे चक्कर की शिकायत आ सकती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, खून की कमी की वजह से चक्कर की परेशानियां आ सकती हैं। बहुत बार महिलाएं कुछ ईयर या आई से रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित होती हैं, उन केसेस में भी लगातार चक्कर की परेशानी आ सकती है। कभी कभी जनरल कमजोरी, वीकनेस, या कभी कोई इलनेस, प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद अगर आप रिकवर कर रहे हैं या आपने फास्टिंग किया है, खाना नहीं खाया है, हाई ग्रेड फीवर है, इस तरीके की जनरल कंडीशंस के साथ भी चक्कर की परेशानी आ सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि चक्कर को जब हम डायग्नोस करना चाह रहे हैं, चक्कर का कारण ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि अगर आपने फास्टिंग किया है उसके बाद चक्कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो फास्टिंग की वजह से आ रहा है, या कभी कभी आपने बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया है या बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गया है या आप अपने डाइट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में चक्कर की परेशानी आ सकती है। अगर चक्कर के साथ आपको कुछ हियरिंग परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि सुनने में दिक्कत हो रही है या ईयर से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये भी एक चक्कर की वजह हो सकती है, जिसमें कि इंटरनल ईयर जो होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से चक्कर की परेशानी आ सकती है।
ऐसे केसेस में एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन आपके चक्कर की परेशानी को ठीक कर सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आ सकते हैं, कुछ ब्रेन के कंडीशंस की वजह से चक्कर आ सकते हैं। ब्रेन में अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो ऐसे केसेस में चक्कर आ सकते हैं। तो आपको ये एसोसिएटेड सिम्टम्स साथ में क्या है कि हेडेक है साथ में या कोई और परेशानी है साथ में, उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये पता करने के लिए कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। अब इस चक्कर के मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इसके कुछ सिंपल टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको अचानक से बहुत तेज़ी से चक्कर आ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप लेट जाइए, उठकर खड़े होने की या बैठने की कोशिश न करें। अगर आपके साथ घर में कोई अवेलेबल है तो थोड़ा सा आप लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर चक्कर के साथ बेहोशी की भी शिकायत आ रही है, कभी कभी बेहोशी की दशा में चक्कर आते हैं, एकदम से आप अगर बैठ के खड़े हो रहे हैं या लेट के खड़े हो रहे हैं और तेज़ी से चक्कर आ रहे हैं और साथ में बेहोशी की शिकायत भी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी लिक्विड नहीं लेना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं हैं। और ये बात घर के सभी लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्शियस नहीं है, पूरे तरीके से होशो हवास में नहीं है, तो उसे पानी या कोई लिक्विड पिलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर वो व्यक्ति के सेंसेस ठीक नहीं है और जो भी लिक्विड उसने लिया है और वो सांस की नली में अगर चला जाता है तो ये चोकिंग करके जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को लिक्विड्स तभी दिए जाने चाहिए, वो पूरी तरीके से बिठा के दिया जाना चाहिए या उसका सर थोड़ा ऊपर कंडीशन में लेके फिर दिया जाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है तो ऐसी कंडीशन में लिक्विड्स बिल्कुल भी नहीं दिए जाने चाहिए। तो ये बात का ध्यान रखें। तो अगर चक्कर आपको आ रहे हैं तो थोड़ी देर आप लेट के रेस्ट कर सकते हैं। अगर घर पर आपके ब्लड प्रेशर मशीन है तो आप अपना बीपी चेक कर सकते हैं। अगर आप फुल्ली कॉन्शियस हैं तो थोड़े से लिक्विड्स ले सकते हैं, ग्लूकोज का पानी ले सकते हैं, हॉट टी या कॉफ़ी ले सकते हैं। और इसके बाद जब अगर आपको लगे कि चक्कर लगातार हो रहे हैं और बाकी सारे कारण आपने रूल आउट कर लिए हैं तो एक डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे कि हीमोग्लोबिन लेवल जैसे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होना ज़रूरी है। अगर चक्कर के साथ कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको हियरिंग लॉस है या कोई आई रिलेटेड प्रॉब्लम है या हेडेक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक फिजिशियन डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना या ईएनटी स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चक्कर एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अननेसेसरी ओवर मेडिकेशन से बच सकते हैं। बहुत बार लोग कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से एक प्रोफेशनल डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, आसपास किसी केमिस्ट से दवाइयाँ ले लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि केमिस्ट को नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और बहुत बार वो ऐसे अनवांटेड दवाइयाँ देते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स, जिनकी कतई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ओवर मेडिकेशन से बचें, प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन लें। अगर आप चाहें तो हमारे साथ एक ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।